हेलो गाइस, हम स्टार्ट करने वाले एक नया मानव जिसका नाम है माय डिसाइपल बिकम द डीमन एम्प्रेस। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग होती है रात के सीन के साथ। हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा घायल होती हैं और वह किसी से डर के भाग रही होती है और एक पत्थर के पीछे आके छुप गई होती हैं। वह दोनों फ्लावर ग्रुप की मेंबर होती हैं। इनका नाम बाईजुई और बाई किंगर होता है। तभी बाईजुई बोलती है, सीनियर सिस्टर क्या आप ठीक हो? तभी किंगर बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन हम तभी देखते हैं वो सारा का सारा ग्रुप आ गया होता है जो इनका पीछा कर रहा होता है। तभी किंगर बोलती है, हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। तभी उस ग्रुप की लीडर बोलती है, तुम लोगों को लगता है तुम यहाँ से ऐसे ही भाग सकती हो? हमारी एम्प्रेस को ओफेंड करने के बाद तुम्हारे लिए सही होगा कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो और अपनी गलतियों को मान लो जो कि तुमने की थी। तभी बाईजू गुस्से में बोलती है, कौन सी गलती मान ले हम? तुम क्या बकवास कर रही हो? हमने तो बस पार्टिसिपेट किया था तुम्हारे ऊजी सेक्ट के सेरेमनी में और कुछ भी नहीं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है ऊजी सेक्ट में जहाँ पर सेरेमनी हो रही होती है। वहीं पर बाईजुई और बाई किंगर भी आई होती है। फिर बाईजुई बता रही होती है, हमने तो तुम्हें रिचुअल करते हुए देखा था जहाँ तुम एक इंसान की पूजा कर रहे थे, उस तरह जैसे अर्थ और हेवन की जाती है। मैंने तो किंगर से बोला था कि तुम लोगों को डर नहीं है, इस इंसान को अर्थ और हेवन द्वारा निगल लिया जाएगा अगर उन्हें ओपन करोगे तो। मैंने तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में पूछ लिया था। ठीक उसके बाद से ही तुम हमें मारने के लिए हमारे पीछे आ गए थे। तुम बूजी सेक्ट वाले इंसानों के लाइफ को कुछ नहीं समझते। ऐसा है तो ये क्लियर है कि बूजी सेक्ट एक डेमोनिक सेक्ट है। तभी इनकी लीडर बोलती है, क्या तुम जानती हो उस पर्सन के बारे में जिसके तुम बात कर रही थी और इतना सब कह रही थी? वो कोई और नहीं, वो एम्प्रेस के मास्टर है। ये बात सुनने के बाद वह दोनों लड़कियां शॉक हो गई थी। किंगर बोलती है, एम्प्रेस के मास्टर, इसका मतलब ये है हो सकता है? तभी लीडर बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो लेजेंडरी डीमन सुप्रीम है। वो केवल एम्प्रेस के मास्टर नहीं बल्कि पॉइजन सुप्रीम जो कि साउथ के हैं उनके भी मास्टर है। यहाँ तक कि ब्लड चर्च वालों के को भी मास्टर उन्होंने ही टीच किया है। तभी वो बोलती है, तुमने हिम्मत किया है फालतू बोलने की डीमन सुप्रीम के बारे में कि उन्हें अर्थ और हेवन द्वारा निगल दिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद एम्प्रेस जो कि बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, जो कि तुम्हारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया तुम्हारी गलती के कारण, इसलिए अब मैं तुम्हारा खात्मा करने वाली हूँ। अब कोशिश करना अपने नेक्स्ट लाइफ में अपने खुद के काम से काम रखना और फालतू के किसी चीज़ में अपना टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। तभी अटैक होने से पहले किंगर बोलती है, बाईजी यहाँ से जल्दी भाग जाओ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा वक्त निकालती हूँ तुम्हारे लिए। और बाकी ग्रुप उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है। तभी अचानक से आसमान में बिजली कड़कने लगती है और उनके ग्रुप के बीच आकर गिरती है, जिसकी वजह से वो सारी लड़कियां उनसे दूर हट जाती हैं और उनकी हालत भी ख़राब हो गई होती है। तभी किंगर बोलती है, यहाँ क्या चल रहा है? अर्थ एक ड्रैगन में बदल गया हमारी मदद करने के लिए। तभी उनकी लीडर बोलती है, यहाँ क्या हो रहा है? तभी आसमान में से बहुत सारे थंडर बोल्ट ज़मीन पर गिरने लगती है। तभी आसमान में किसी बंदे को दिखाया जाता है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाए, इसका नाम है येचेन और ये ऊजी सेक्ट का फाउंडर है और इस कहानी का मेन कैरेक्टर भी। फिर हम येचेन को देखते हैं जो मन ही मन सोच रहा था, मैंने अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया, मैं अभी भी उसी रियम पर हूँ जिस पे मैं 100 साल पहले था। मतलब मेरे 100 साल तक सर्कुलेशन में रहने पर कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन देख के लगता है मेरी फिजिकल बॉडी पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई है। मैं इसे कंसिडर कर सकता हूँ एक इमॉर्टल की तरह। चलो इसे भी मेरे सक्सेस रेट में काउंट करते हैं। कम से कम मेरे 100 साल बिल्कुल बर्बाद तो नहीं हुए। इतना कह के वो एक छोटा सा हमला करता है अपना पावर चेक करने के लिए। जैसे ही वो अपने पावर का यूज़ करना स्टार्ट करता है तो पानी में बड़ी बड़ी वेव बनने लगती है, आसपास की चट्टानें टूटने लगती हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो नीचे वाले लोगों को हो रही होती है, बेचारों की हालत ख़राब हो गई होती है। वो पूरा ग्रुप शॉक हो गया होता है, लेकिन येचन अपनी स्किल को प्रैक्टिस करने में लगा होता है और नीचे वाले लोगों की हालत ख़राब हो गई होती है। तभी उनकी लीडर बोलती है, डैम इट, यहाँ पर एक एक्सपर्ट है जो कि इन्हें बचा रहा है। हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम ये जाकर सेक्ट लीडर को रिपोर्ट करें ताकि वह कोई एक्शन ले। ये सब कहने के साथ ही वो ग्रुप वहाँ से भाग जाता है अपने एमसी के डर से। उन्हें लग रहा होता है कि ये एक्सपर्ट दोनों लड़कियों को बचा रहा है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी चैन अपने मन ही मन सोचता है, उतना भी बुरा नहीं है, बॉडी की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। तभी उसकी नज़र ज़मीन की ओर पड़ती है और वो कन्फ्यूज हो जाता है नीचे देख के और मन ही मन सोचता है, क्या कोई नीचे था? वहाँ पर कोई था जिस माउंटेन को मैंने अभी अभी काट दिया। फिर वो शॉक होते हुए कहता है, नहीं मैंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। देख के लगता है वे लोग पहले से ही इंजर्ड हैं। चैन उनकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे अपनी तरफ आते देख बाईजुई बोलती है, सिस्टर ये पर्सन इसी तरफ आ रहा है। फिर ये चैन लैंडिंग करते हुए पूछता है, क्या तुम लोग ठीक हो? तभी दोनों बहनों को देखते हैं,
जो कि लैंडिंग के वेव से ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील कर रही होती हैं। वहाँ का माउंटेन जो होता है वो भी टूट जाता है। उसके बाद वो लड़कियाँ चैन को सारी बात बता देती हैं, जो सुनकर चैन कहता है तो अच्छा ये बात है, तुमने गलती से कुछ गलत वर्ड बोल दिए थे जिससे उर्जी से तुम्हारे एकदम से पीछे पड़ गया तुम्हें मारने के लिए। फिर चैन सोचते हुए बोलता है, उर्जी सेक्ट सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है मेरे पुराने सेक्ट से। और जो ये टाइटल है क्या बताया तुमने, एम्प्रेस, देख के लगता है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग और काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड वाली होगी, तभी वो इतने बड़े बड़े काम कर रही है और सब लोग उससे डर भी रहे हैं। तभी चैन बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो कितनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसे ही किसी को थोड़ी ना मार सकती है, वो सिर्फ इसलिए कि तुमने कुछ गलत वर्ड बोल दिए थे। अगर मेरी डिसाइपल लू इनर यहाँ पर होती तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती। तभी हम किंगर को देखते हैं जो लू इनर नाम सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक होती है। फिर बाईजू ही बोलती है, सीनियर क्या सच में आप एक एक्सपर्ट हो और आपकी डिसाइपल नोबल करेक्टर वाली पर्सन होगी, है ना सिस्टर? जो सुन के उसकी सिस्टर कोई जवाब नहीं देती। फिर चैन बोलता है, तुम ठीक हो तो मैं अब लंबे समय तक यहाँ नहीं रुकूंगा और अपना ख्याल रखना। फिर कहता है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है और इतना कह के वहाँ से चला जाता है। बाजू ही उसे जाते देख कहती है, वो एक एक्सपर्ट हमेशा एक्सपर्ट रहता है। वो अचानक से आया और अचानक से चला गया। सिस्टर क्या हम भी इतने पावरफुल बन पाएंगे फ्यूचर में? और जो उसकी सिस्टर होती है वो कोई भी जवाब नहीं दे रही होती, काफ़ी ज़्यादा डर गई होती है। बाजू उससे बोलती है, सिस्टर आपको क्या हुआ? तभी हम देखते हैं लिंगर जो कि डर के मारे वहीं पर बैठ गई होती है। तभी वो बोलती है, लुइनर, उसने यही कहा था ना कि उसकी डिसाइपल का नाम लुइनर है। ये सब काफ़ी ज़्यादा काँपते काँपते बोल रही होती है। तभी वह बोलती है, बाईजुई क्या तुम भूल गई, एम्प्रेस जो कि हमें मारने के लिए पीछे पड़ी है, उसका नाम भी लुइनर है। ये बात सुनने के बाद बाईजुई भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है जो अपने मन ही मन सोच रहा होता है, मेरी लवली डिसाइपल कैसा कर रही होगी। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई मास्टर चिल्ला रहा होता है, जो कि छोटी वाली लुइनर होती है। बोल रही होती है, मास्टर क्या आप सच में हमें छोड़ के सर्कुलेशन में जाने वाले हो? तभी सेन बोलता है, टेंशन मत लो, तुम्हारे मास्टर ने सारे के सारे बुरे लोगों को मार दिया है और अगले 100 साल तक कोई भी ईजिली ओपन नहीं करेगा मेरे क्वांजी सेक्ट को, और वैसे भी तुम लोगों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी जनरल बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहती कि मास्टर हमें छोड़ के जाएँ। और वो ये सब रोते रोते बोल रही होती है। तभी ये चैन बोलता है, अपना मुंह बंद रखो, पूरी तरह से मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मेरी स्किल भी एकदम से ख़त्म हो चुकी है। तुम सब लोग अब फ्यूचर में पीसफुल रह सकते हो, लेकिन ये बात भी जान लो मास्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ नहीं होंगे, इसलिए तुम्हें भी पावरफुल बनना होगा। तुम ये बात समझ गई ना? और आज से क्वांजी सेक्ट मेरे कमांड से आउट होती है, अब से इसे संभालने वाली मेरी डिसाइपल लू इनर होगी। तभी चैन जाने से पहले बोलता है, अब से और अभी से मेरे सेक्ट के सारे लोग अपने दिल को शांत रखेंगे और अपने स्किल को इम्प्रूव करेंगे। फ्यूचर में तुम कोशिश करना कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बनो और स्टोर करो सेक्ट के फॉर्म ग्लोरी को। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। चैन बोलता है, हो देख के ऐसा लगता है इन 100 सालों के अंदर ही सारी की सारी स्पिरिचुअल वेन और सेक्ट के स्पिरिचुअल माउंटेन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिवाइव हो गए हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ये। तभी वह कहता है, मैं नीचे जाके देखूंगा। और वह जैसे ही नीचे लैंडिंग करता है, जो आसपास के लोग होते हैं वो जैसे ही इसे देखते हैं वो सब शौक में होते हैं। कोई बोलता है, हेवन, एक बुढ़िया बोलती है, ये आउटफिट तो। तभी पीछे से वाले लोग बोलते हैं, जल्दी यहाँ से भागो। तभी सेन बोलता है, यहाँ तक कि हमारे सेक्ट के बाहर के मार्केटों में भी प्रोग्रेस हो गई है, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जो मेरी डिसाइपल है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग कर रही है, देख के लगता है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है। मेरा उन्हें छोड़ के जाने का डिसीजन एकदम सही था। तभी उसकी नज़र दो डोल पर पड़ती है। वो देख के बोलता है, वाओ, ये चीज़ें अभी भी यहाँ पर बहुत पॉपुलर हैं। वो अपने मन ही मन कहता है, मेरे पास्ट के अंदर कुछ ही चीज़ें थी जो यहाँ पर बिकती थी, जैसे कि 1000 माइल टालिस्मान या फिर बॉडी एक्सक्लूसिव पिल। देख के लगता है यहाँ पर इन दिनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। तभी चैन की नज़र उस डॉल के फेस पर पड़ती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी चैन के फेस से। चैन मन ही मन सोचता है, मुझे ये वुडन पेपेट इतना ज़्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है। तभी वो शॉपकीपर से पूछ लेता है, एक्सक्यूज़ मी, तुमने ये वुडन पपेट किस डाइटी को देख के बनाया है?
तभी शॉपकीपर बोलता है, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? वो शॉक हो जाता है और रोते रोते अपने शॉप को बंद करते हुए बोलता है, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, प्लीज़ मुझ पर मर्सी दिखाओ, मुझे यहाँ से जाने दो। यह सुनकर चैन हैरान हो जाता है। तभी शॉपकीपर बोलता है, अपना सिर 3 इंच ऊपर उठाओ, तुम देख पाओगे डाइटी को। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि जल्दी से अपना सिर 3 इंच ऊपर उठाओ, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर चैन अपना सिर 3 इंच ऊपर उठाता है और कंफ्यूज होते हुए बोलता है, ये कहना क्या चाहता है। लेकिन जैसे ही वो अपने सिर को 3 इंच ऊपर उठाता है तो देखता है बहुत बड़े स्टैचू को। वो जो स्टैचू होता है वो चैन का ही होता है। फिर वह बोलता है, डैम इट, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इस स्टैचू ने बिल्कुल मेरी तरह कपड़े क्यों पहने हैं, और ये स्टैचू बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जो यहाँ पर ये वर्ड लिखे हैं, क्या ये स्वांजी सेक्ट नहीं है? और यहाँ पर ये वूजी सेक्ट क्यों लिखा है? और फिर सोचता है, जिसने क्लेम किया था फ्लावर ग्रुप के होने का, उसने कहा था वूजी सेक्ट के लोग उसे मारने के लिए पीछे पड़े हैं, है ना? क्या इसका मतलब ये हो सकता है? तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई आ जाता है और बोलता है, ये वही है। हम देखते हैं वहाँ पर एक कोई बंदा आ गया होता है। अब वो बोलता है, ये ठीक एक्ट कर रहा है स्टैचू के डाइटी की तरह, और ये अभी भी चोरी कर रहा है और गलत गलत रूमर्स फैला रहा है, और इसकी वजह से लोग अपनी स्टोर को नहीं बंद कर दिए हैं और कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। तभी हम देखते हैं उनकी लीडर बोलती है, तुम यहाँ पर दिन दहाड़े क्राइम कर रहे हो, तुम डिजर्व करते हो मरना। तभी चैन कंफ्यूज होते हुए बोलता है, ये कैसा क्राइम हो सकता है जब मैंने खुद के कपड़े पहने हुए हैं, और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ पूछना था, ये इतना बड़ा स्टैचू क्या कर रहा है मेरे स्वांजी सेक्ट में? इससे आगे कुछ कह पाता वो सारी की सारी लड़कियां अपनी चैनों से अटैक कर देती हैं और वे बोलती हैं, जल्दी से इसे हरा दो। तब चैन घबराते हुए बोलता है, मैंने अभी अपनी बात ख़त्म नहीं करी है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा होता और वो सारी की सारी लड़कियां अपने चैन के साथ एक फॉर्मेशन बनाती है जिसका नाम सोलिडिफाइड चोटिक स्टार गोल्डन लॉक फॉर्मेशन होता है, और वो चैन को चारों तरफ से जकड़ लेती हैं। तभी चैन गुस्से में बोलता है, मुझे मेरी बात ख़त्म करने दो, और वो उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। गोल्डन लॉक फॉर्मेशन को टूटने से वो लोग शॉक हो गई होती हैं और उनके पसीने आ रहे होते हैं। तभी उनकी लीडर बोलती है, गोल्डन लॉक फॉर्मेशन को हर मजेस्टी ने हमें दी थी और ये इतनी आसानी से टूट गई, लेकिन हर मजेस्टी तो अकेली पर्सन है जो इस फॉर्मेशन को तोड़ सकती है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है ये पर्सन? तभी हम देखते हैं वो दोनों लड़के एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं जो कि हमें नहीं बताई जाती। तभी वे एकदम से अपने कपड़े उतारने लगती है और इसे देखकर सैन ब्लश करने लगता है और अपने हाथों से अपने मुंह को ढकने लगता है और बोलता है, क्या कमाल का सीन है, लेकिन तुम्हें इस सड्यूसिंग टेक्निक को बचा के रखना चाहिए। ये यूजलेस है मेरे ऊपर। लेकिन इसके बावजूद भी अपनी धीरे से आंखें खोलता है और अपनी हाथों के गैप से उन्हें देखने लगता है। तभी हम देखते हैं वो लड़कियां अपने नॉर्मल ड्रेस में आ गई होती हैं और बोलती हैं, वेलकम टू वूजी सेक्ट CSN। ये देखकर सैन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी वे लड़कियां सैन का हाथ पकड़ते हुए बोलती हैं, आप गोल्डन लॉक फॉर्मेशन के क्रिएटर हो ना, जिनका नाम ESN है? तभी सैन बोलता है, हाँ, लेकिन तभी दूसरी वाली लड़की बोलती है, हमने काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी आपके लिए, आप हमें फॉलो करिए स्टार गार्डन टावर तक, हर मजेस्टी आपका वेट कर रही है। तभी सैन बोलता है, हर मजेस्टी, आखिर ये कौन है जो मेरा वेट कर रहा है, और तुम्हारा इन सब से क्या मतलब है? तभी वह लड़की बोलती है, आप चिंता मत करिए, जैसा मैंने कहा वैसा करिए, जैसे ही आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे आपको सब पता चल जाएगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, बाकी सब कल करेंगे।